असली यादव होता मथुरा बनवा देता, असली यादव होता मथुरा बनवा देता है। कृष्ण का मंदिर पहले बनवाते हैं। जितने यादव होते हैं, कोई शिवपाल का रिश्तेदार हो जाता है, कोई अखिलेश का रिश्तेदार हो जाता है, कोई मुलायम का रिश्तेदार हो जाता है, कोई टिम्पल भाभी का तेवर हो जाता है। आप तो यादव हैं। हाँ है, लेकिन हमको बता तो रहे हैं कि यादवों का क्या है, और इसी वजह से यादव रसातल में चले गए। बाँह चढ़ाते चढ़ाते हाथ जोड़ के सबका सम्मान करना चाहिए। शुभ नाम क्या होगा सर आपका? गुलाब यादव। गुलाब यादव जी, जैसे अभी आज रोड शो हुआ है, कल अखिलेश यादव का भी रोड शो हुआ था और अलग तरीके के दावे कर जाता कि M+Y फिर प्लस ये मौर्य ये सब कर रहा है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, कल के रोड शो हमने देखा है और राष्ट्रीय लोकदल से मैंने ग्रामीण प्रत्याशी भी मैं रहा हूँ, RLD से। कल के रोड शो का ये सिस्टम है, सपा का रोड शो ये होता है, हल्ला ज्यादा होता है, ठीक है, काम कुछ नहीं होता। अगर सड़क पे पब्लिक जा रही है तो डर जाती है, मोटरसाइकिल इतना तेज चलाते हैं, हु हल्ला करते हैं, दंगाई टाइप का काम करते हैं। और भाजपा का रोड शो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर कोई महिलाएं जाती हैं तो तुरंत कहते हैं बहन जी पहले आप जाइए, माता जी आप जाइए, हम बाद में जाएंगे, जुलूस बाद में, पहले आप हैं, जनता है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सपा का जुलूस निकलता है तो लगता है छाती पर चढ़ के गाड़ी लेके चले जाएंगे। ये है सपा का, और इसी वजह से सपा पीछे है। भाजपा का ये है कि महिलाएं, और लोग कहते हैं विकास नहीं हो रहा है यूपी में। क्या विकास चाहिए? सरकार आपका मकान बना के देगी, आपके घर में टाइल्स लगवाएगी, मूलभूत सुविधा तो बनवाई है। नहीं, मकान जो गरीब है, नहीं सुनिए, जो गरीब आदमी है उनको मकान चाहिए। यहाँ सपा में अमीर लूटते हैं, गरीबों का मकान अमीर लेते हैं सपा में। और भाजपा में क्या है, गरीबों का ही मकान वो कहते हैं उनका पहले बने। और लोग कहते हैं विकास नहीं है। विकास के रूप में क्या आपने देना चाहिए? विकास में क्या होना चाहिए? लाइट, रोड, नाली, और क्या विकास लोगे? लोग कहते हैं बेरोजगारी है। अरे आप घर पे बैठ के सोचोगे तो काम कुछ नहीं करोगे तो बेरोजगारी तो रहेगी ना। अब उसके बाद कहते हो सपा आएगी तो मैं ये कर दूंगा, बाँह चढ़ाते हैं। सपा में क्या होते हैं, जितने यादव होते हैं, कोई शिवपाल का रिश्तेदार हो जाता है, कोई अखिलेश का रिश्तेदार हो जाता है, कोई मुलायम का रिश्तेदार हो जाता है, कोई टिम्पल भाभी का तेवर हो जाता है। आप तो यादव हैं। हाँ है, लेकिन हमको बता तो रहे हैं कि यादवों का क्या है, और इसी वजह से यादव रसातल में चले गए। बाँह चढ़ाते चढ़ाते हाथ जोड़ के सबका सम्मान करना चाहिए। सपा आती है तो गाड़ी चलती है, गर्दा उड़ता है, मिट्टी से लोग पट जाते हैं। सपा सरकार में स्कॉर्पियो खड़ा करके चौराहे पे पान चबाएंगे और दूसरे को गाली देंगे। सपा का ये है। भाजपा का है, किसी की औकात नहीं है कि बाँह चढ़ा के किसी को गाली देते हैं। बुलडोजर चल जाएगा। बुलडोजर इसीलिए चलता है कि जब आपकी अपनी क्षति होती है तो अब किस भाषा में कहें कि फटती है, सरकार ले लेगी, सरकार ले लेगी। सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं करना है। सब वसूली होती है, वसूली भाई जब आपकी फटेगी तो करेगी। ये है भाजपा का, और भाजपा ही आएगी तब भाजपा ही आएगी। यादव जी तो कहते हैं कि हम तो यादव जी के लिए सब कुछ कर दिए। M+Y यादव जी के लिए क्या कर दिया? यादव जी के लिए कौन से यादव जी के लिए? कितने यादव यहाँ आगे निकल गए। यहाँ पूरे यूपी की, मैं पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ। तो यादव हैं 18 मतलब जहाँ तक सवाल है, लगभग 20 से 22% यादव होंगे यूपी में। कितने यादवों का विकास कर दिया इन्होंने? अपने परिवार के अलावा, अपने परिवार के अलावा किसका विकास इन्होंने किया? अपने परिवार के साथ साथ जितने इनके रिश्तेदार हैं, मैं इनको भली भांति जानता हूँ। जितने इनके रिश्तेदार हैं, इन्होंने कहा ना कि बच्चा पैदा हुआ नेताजी आते हैं, वे नहीं, शादी हो गई, रिश्ता हो गया, समझिए अखिलेश आ गए, रिश्तेदार उनके अखिलेश हो गए। रिश्तेदार अखिलेश हो गए, मुलायम तो बेचारे बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनका नाम नहीं कोई लेता है। लेकिन अब अगर रिश्तेदारी तय हो गई तो अखिलेश आ गए, समधी अखिलेश हो गए। अब कुछ भी कर लो, कोई नहीं कुछ उखाड़ पाएगा। लेकिन ये भाजपा में है कि रिश्तेदारी हो गई, आप शांत रहिए, ये मत बताइएगा किसके यहाँ रिश्तेदारी हुई। आप शांतिपूर्वक काम करिए, इज्जत से काम करिए। ये है भाजपा। वो अपना संबंध नहीं बताते हैं। सपा क्या है, कुछ नहीं जानते हैं, तो अखिलेश मेरे रिश्तेदार। तो आप कह रहे हैं, सपा के प्रतिनिधि कहे थे कि यादव मुस्लिम में रोटी बेटी का साथ होगा, उसी को अखिलेश यादव आगे बढ़ाए, कहे M+Y।
यादव मुस्लिम का कहाँ साथ है? रोटी बेटी का कहते हैं। किस बात का रोटी बेटी? उनके घर में वो खाते हैं, उनके घर में सच्चाई बताओ, यादव नॉनवेज खाते ही नहीं है। यादव नॉनवेज खाते ही नहीं है। बहक के खा लें अलग बात है, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। यादव पूरी बिरादरी के बाद हमारे पूरे रिश्तेदारी या पूरे कास्ट में कोई नॉनवेज नहीं खाता। और उनका क्या, केवल मुस्लिम लेके केवल मुस्लिम से और हिंदू की बात जो करते हैं। और सबसे ज्यादा राम मंदिर बनने से यादव खुश हैं, यूपी के ही सबसे ज्यादा राम मंदिर बनने से यादव खुश हैं। आज राम मंदिर बनेगा, कल को मथुरा भी बनेगा। मथुरा आप गए नहीं होंगे, मथुरा जाइए, मंदिर के ऊपर मस्जिद रखा है। जो हिंदू जाति छोड़ दीजिए, जो हिंदू मथुरा में गया भी हो, यहाँ जितने लोग खड़े हो, आपको देखने से पता लग जाएगा कि उस जबरदस्ती गुम्बद रख के कृष्ण जी के मंदिर को बदनाम किया गया है। और जो हिंदू नहीं होगा वो कभी भी मथुरा के बारे में जाके देखे। राम मंदिर तो फिर भी ठीक था, मथुरा जाके आप देखिए, जो कहते हैं हम कृष्ण वंशज हैं, हमारे कृष्ण हैं, सपने में आप क्यों नहीं ये मुख्यमंत्री थे तो क्यों नहीं सबसे पहले आप कृष्ण जी का मंदिर है ना, उसको आप गुम्बद क्यों नहीं हटवाए? क्यों नहीं कृष्ण जी का मंदिर आपने भव्य बनवाया? आज अगर योगी जी राम मंदिर बनवा रहे हैं तो आपको कष्ट हो रहा है कि योगी राम मंदिर बनवा रहे हैं। भाई वो हिंदू हैं तो क्यों नहीं बनवाएंगे? आप मस्जिद मकबरा ये वो बनवा रहे हो, ताजमहल बनवा रहे हो, हमारे मंदिर को आप ताजमहल बनवा रहे हो। वहाँ शिव जी का शिवलिंग है, जहाँ मकबरा बनाया गया उसके ऊपर ढका गया, मैं गया हूँ वहाँ जाके देखिएगा, उसको क्यों नहीं हटवाए? तुम्हारे बगल में था, इटावा के बगल में ही आगरा है, उसको हटवा दिए होते। मुस्लिम राज किए तो सारे हिंदुओं का मूर्ति तोड़ दिया है, हिंदू का मंदिर तोड़ दिए। आज जब योगी सरकार सारा उसको अपने कंडर में ले रही है और मंदिर बनवा रही है तो आपको कष्ट हो रहा है। आप कह रहे हो मस्जिद, इन्होंने यही गोरखपुर में आप मकबरे के लिए जगह दे रहे हो। हमारे सामने आप मकबरे के लिए मुर्दा उसके लिए जगह दे रहे हो, कब्रिस्तान की जगह दे रहे हो, मंदिर की जगह नहीं दे सकते? 1 इंच आप मंदिर की जगह नहीं दिए, और नहीं तो जितना हुआ आप मकबरा बनवा दिए। ये कौन सा भैया? तो हिंदू बोलते तो रहते हैं। किस बात का हिंदू? यादव हिंदू? अरे असली यादव होता मथुरा बनवा देता, असली यादव होता मथुरा बनवा देता, कृष्ण का मंदिर पहले बनवाता। आज से 5 साल पहले सर जिस जगह आप खड़े हैं, इसी जगह पे 5 साल पहले 8-8 घंटा 6-6 घंटा जनरेटर चलता था। और इसी भलोटिया मार्केट में इतना जनरेटर चलता था कि सांस लेना दुर्भर था। आज लोग किसी भी व्यापारी से पूछ लीजिए कि अब इन लोगों को लाइट कटने याद नहीं होगा कि कब लाइट कटता है। 300 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहे हैं अखिलेश जी, 300 यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं, लेकिन 3 यूनिट बिजली नहीं दे पाएंगे महीने भर में, क्योंकि लाइट आती ही नहीं थी। गोरखपुर में सफाई में लाइट आती थी, सिर्फ 4 जिलों में लाइट आती थी। बात समझिए मेरे भाई साहब, 4 जिलों में लाइट आती थी जो उनके पर्सनल थे। 300 यूनिट की बात करते हैं, गोरखपुर के साथ उन्होंने भेदभाव बर्ताव किया था 5 साल पहले। आज किसी भी गोरखपुर की एक लड़की से आप बात करेंगे, वो कहती रात के 8 बजे के बाद मैं 12 बजे तक घूमती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। शहर में क्राइम कम है, हर तरह से भारतीय जनता की पार्टी की सरकार हर तरह से हर मुद्दे पर विकास, हर जगह योगी जी एकदम 1 नंबर पर है। कोई किसी को इसको काट नहीं सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास, जितनी मकानें मिली है सिर्फ माइनॉरिटी और SC ST एक्टिव लोगों को मिली है। मैं ब्राह्मण हूँ, अजय पांडे मेरा नाम है, इसको नोट कर लीजिएगा। मेरा राशन कार्ड नहीं है, लेकिन मैं भाजपा का सपोर्टर हूँ और रहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राष्ट्र की बात करती है, और राष्ट्र की बात जो करता है उसके साथ हर ब्राह्मण, हर हिंदू खड़ा है। अगर कोई मैं नहीं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ, परिवार के केवल सिर्फ वो परिवारवादी समाजवादी जो कहते हैं नहीं है परिवारवादी। अब उनके घर में आप पता कर लीजिए, आप लोग प्रेस रिपोर्टर हैं, कि कितने लोग विधायक हैं। पेट का लड़का भी सांसद बनने के लिए तैयार है, पेट का लड़का भी सांसद बनने के लिए तैयार है, ठीक है ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, योगी, मोदी, किसी के घर का एक लड़के का नाम बता दे, कोई भी व्यक्ति जो भी सांसद हो, विधायक हो,
कोई नहीं है। मतलब मुलायम जी क्या कहते थे कि मुबारक हो नेता पैदा हुआ है। मुबारक हो, नेता हुआ है और होता ही है, होता रहेगा अगर इसकी सरकार रहेगी। एक बात जान लीजिए, उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। एक बात बताइए, अखिलेश यादव ने एक बात सब कहा है, सिर्फ मुस्लिम कन्याधन योजना, जितनी योजना आई है योगी जी आए, उन्होंने सबके लिए विकास किया है। और उन्होंने सिर्फ कब्रिस्तान को बाउंड्री कराया, किसी मंदिर के बारे में एक बार नहीं सोचा। क्या हिंदू इस देश के नहीं है? अखिलेश बताए, अखिलेश बताए इस देश के हिंदू नहीं है। सिर्फ आप समाजवादियों की बात करते हैं। और समाजवादी कौन है? पूरे उत्तर प्रदेश में 4 ब्राह्मण का नाम बताइए जो उनका जिलाध्यक्ष हो, 4 ब्राह्मण का नाम बताइए जो जिलाध्यक्ष हो, 4 ठाकुर का नाम बताइए जो जिलाध्यक्ष हो। सुनिए, 4 अध्यक्ष ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, बता दीजिए। मैं आपके सामने गुलामी लगाने तैयार हूँ। सिर्फ यादव और मुस्लिम, यादव और मुस्लिम, मतलब क्या है? और हम ये भुइयार है, ये भुइयार है, ये श्रीवास्तव है, ये गुप्ता है, ये राय है। क्या इनको नहीं समाजवादी को वोट देना है? सिर्फ यादव और मुसलमान, ये क्या मतलब है? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, आप न्यूज वाले हैं, आप बता दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में 78 जिलों में कितने ब्राह्मण और कितने ठाकुर और कितने बनिया उनके जिलाध्यक्ष हैं। मगर मूर्ति तो बनवा रहे हैं ना। किसकी मूर्ति बनवा? आज तक कहाँ थे? आज तक कहाँ थे? आज उनके कृष्ण सपने में आते हैं, आज कृष्ण सपने में आते हैं और राम को देशद्रोही बताते हैं। आप हमको बता दीजिए, राम कृष्ण आज उनके सपने में आ रहे हैं, आज तक क्यों नहीं आए? जिस दिन कारसेवकों पर गोली चलवा रहे थे उनके बाप, कहते हैं बलात्कारियों, लौंडों से गलती हो जाती है, लौंडों से गलती अगर हो जाती है तो हमको इनको से भी तो गलती भाजपा सरकार में होनी चाहिए थी। 5 साल में किसी लौंडों से गलती नहीं हुई है, उनकी सरकार में लौंडों से गलती क्यों होती है? खाली जमीन हमारा, खाली प्लॉट हमारा, भाजपा सपा सरकार हमारा, कब्जा करो, ये उनकी नीति है भाई साहब। मगर अब तो मौर्य जी कह रहे हैं कि साक्षात अखिलेश यादव कृष्ण है, हम अर्जुन है। कौन अर्जुन है? अर्जुन मौर्य दोगला है, 1 मिनट, दोगला है मौर्य। 5 पार्टियों को छोड़ चुका है अब तक भाई साहब, 5 पार्टियों को छोड़ चुका है। जिस मौर्य की आप बात कर रहे हैं, वो दूसरे क्या होगा? 4.5 साल तक उस कुत्ते को, ऐसा सुनिए, सुन रहा हूँ, कैमरा में बोल रहा हूँ, उसको सुमाना समझना चाहिए। 5 साल तक, 4.5 साल तक उसको कहीं भाजपा में नजर नहीं आई। जब बेटे को टिकट नहीं मिलता था तो कह रहा है, कहता क्या है? एक मिनट भाई साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य के जब बेटे का टिकट नहीं मिलता है तो कहता है जातिवाद है। 4.5 साल के पहले भोसड़ी वाले क्यों नहीं इस्तीफा दिए? मैं गाली दे रहा हूँ, कैमरे पर दे रहा हूँ, FIR कराओ। तो कह रहे हैं कलयुग का महाभारत, कलयुग में महाभारत है, महाभारत चलाई। गलत बात है भाई साहब। सुनिए, 4.5 साल में मोदी योगी के शासनकाल में सिर्फ एक फायदा हुआ है, सारे हिंदू एकजुट हुए हैं, यही हमारा सबसे बड़ा फायदा है। सारे हिंदू एकजुट हुए, सब आपस में भाई है, बस यही मोदी योगी ने बताने से। एक ही मिनट, आप बार बार माननीय मौर्य जी की बात कर रहे हैं। मौर्य जी फाजिल नगर से अपना विधानसभा बचा ले, वही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। हम बस एक चीज बोलना चाहेंगे कि एक आम आदमी के लिए क्या जरूरी है। एक आदमी के लिए जरूरी है कि हाँ, बस सड़क है, बिजली है, सुरक्षा है, यही सब जरूरी है ना। इस सरकार में क्या नहीं मिला है? कोई यही बस कह दे, बाकी कुछ खत्म है। बीजेपी सरकार